दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी की बात छोड़ दीजिए, 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले 4 थे, आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद 5 हो गए। इन 5 राज्यों की राजनीति थोड़ा अलग तरह से चलती है। या तो यहाँ क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं या कांग्रेस पार्टी का भी कुछ राज्यों में हस्तक्षेप है या कहें उनका आधार है। ख़ासतौर से कर्नाटक की बात कर लें। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से साफ़ हो चुके थे, आंध्र प्रदेश में अब भी साफ़ है, तेलंगाना में उनकी सरकार बन गई। केरल में 2 चूँकि गठबंधन जो है वो प्रभावी रहते हैं। एक एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है। दूसरा यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। इन्हीं में अदला बदली होती रहती है, लेकिन पिछली बार जो है लगातार दूसरी बार एलडीएफ जीत कर आया पिनराई विजयन के नेतृत्व में। इस बार क्या होगा उसकी बात फिर कभी करेंगे, आज केरल की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको मालूम है, और तमिलनाडु में डीएमके के गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। अब इन 5 राज्यों की बात करें तो मेरी नज़र इस समय तमिलनाडु की राजनीति पर है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब बदलाव के संकेत होते हैं जब नए दलों की एंट्री होती है, नए नेताओं की एंट्री होती है, नए मुद्दों की एंट्री होती है और नई विचारधारा को भी लाने की कोशिश होती है। जो पुराने किले बने हुए हैं, अगर उनमें दरार आने लगे, वो दरकने लगे, तो आप समझिए कि बदलाव बहुत दूर नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए एंट्रेंट आए हैं, फिल्म अभिनेता विजय। उनकी पार्टी है टीवीके। अब उनकी पार्टी की जो विचारधारा है, अब वो बात जो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो परिवर्तन होगा वो विचारधारा की पार्टी के आधार पर होगा, और विचारधारा की पार्टी और विचारधारा का नेता है। बहुत से एक्सपर्ट्स मान रहे हैं विजय जो है उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करेंगे। अक्टूबर में अभी उनकी पार्टी का पहला राज्य सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, हमारी वैचारिक दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, हमारी राजनीतिक दुश्मन डीएमके है। तो डीएमके और बीजेपी दोनों उनके लिए दुश्मन हैं, लेकिन उनकी अपनी विचारधारा क्या है? इन दोनों का विरोध तो एक मुद्दा हो गया,